नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 16 मार्च सन 2024। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों को मिली खुशखबरी, राज्य सरकार ने बढ़ाया DA। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जॉब्स अपडेट। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आई विभिन्न नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती, बताएंगे पूरी अपडेट। एक्शन में सैनी सरकार, TVSN प्रसाद बने मुख्य सचिव तो बिजली निगम चेयरमैन पद से PK दास का इस्तीफा। हरियाणा में बड़ी हलचल, हरियाणा SSC के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने दिया इस्तीफा। हरियाणा में INLD पार्टी का बड़ा ऐलान, सभी लोकसभा सीटों पर लड़ेगी चुनाव। हरियाणा बोर्ड ने बनाया नया पास क्राइटेरिया, अब फेल होने की चिंता खत्म, किया ये बड़ा बदलाव, बताएंगे पूरी अपडेट। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज। चुनाव आयोग दोपहर आज 3 बजे शेड्यूल जारी करेगा। 7 फेज में हो सकती है वोटिंग। हरियाणा पुलिस में बड़ा फेरबदल, करनाल और रेवाड़ी के SP समेत 21 DSP के तबादले। सरकारी नौकरी अपडेट। भारतीय पशुपालन निगम में 1125 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं और 12वीं पास को मौका, एज लिमिट 40 साल। हरियाणा आयुष्मान चिरायु कार्ड पर 575 निजी अस्पतालों ने बंद किया इलाज, IME ने बकाया 300 करोड़ रुपए मांगे। हरियाणा में बीजेपी को एक और बड़ा झटका, टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की बहन रुकेश पूनिया ने थामा कांग्रेस का हाथ। और अब खबरें विस्तार से। देश के कई राज्यों में समय से पहले काफी तेज गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। उत्तर भारत में पहला पश्चिमी विक्षोभ 17 मार्च को आएगा तथा दूसरा पश्चिमी विक्षोभ लगभग 20 मार्च के आसपास, तो वहीं तीसरा होली के ठीक पहले पहुंचेगा। अभी जो संकेत मिल रहे हैं उसके आधार पर अनुमान यह है कि जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल तथा उत्तराखंड के उत्तरी इलाकों में कई जगहों पर बर्फबारी होने की संभावना बनी हुई है, लेकिन निचले इलाकों में बारिश होने के संकेत बहुत कम मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो पश्चिमी विक्षोभ 17 मार्च को पहुंचेगा उसका असर निचले इलाकों में बहुत कम दिखाई देगा। वहीं जब दूसरा पश्चिमी विक्षोभ जो कि 20 मार्च के आसपास पहुंचेगा, इस दौरान पंजाब, हरियाणा व राजस्थान और दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। तीसरा पश्चिमी विक्षोभ जो कि 25 मार्च के आसपास आने वाला है, वह उत्तरी भारत के कई इलाकों पर ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है। इस दौरान कई इलाकों में बिजली की गर्ज, चमक के साथ तेज बारिश व ओलावृष्टि, साथ ही तेज हवाएं भी चल सकती हैं। अगले 10 दिनों तक यानी 25 मार्च के आसपास तक उत्तर भारत के भागों में, राजस्थान के मध्य हिस्सों में उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं चलती रहेंगी, जिसकी वजह से फसलों के मैच्योर होने में मौसम का सहयोग मिलेगा। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से अनेक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इस भर्ती के जरिए विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। यदि आप भी इस भर्ती के लिए इच्छुक हैं तो अपने आवेदन भेज सकते हैं। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन 15 मार्च 2024 से शुरू हो चुके हैं। अंतिम तारीख की कोई घोषणा अभी तक नहीं की गई है। क्लर्क के पदों के लिए उम्मीदवार ग्रेजुएट होने चाहिए तथा उम्मीदवारों को टाइपिंग आनी चाहिए। वहीं ड्राफ्टमैन व जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए आवेदक के पास संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा होना चाहिए। किसी भी आवेदक को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। हरियाणा की राजनीति में बड़ी उथल पुथल के बाद अब एक और बड़ी खबर सामने आई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने हरियाणा सरकार को अपना इस्तीफा भेज दिया है। उनका यह फैसला हरियाणा में CM चेहरा बदलने के बाद आया है। एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाले भोपाल सिंह खत्री ने अपना राजनीतिक सफर गाँव के सरपंच से शुरू किया था। सरपंच पद पर रहते हुए उन्हें हरियाणा SSC का सदस्य नियुक्त किया गया था और बाद में उन्हें चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया गया था। हालिया दिनों में ग्रुप C व ग्रुप D की भर्तियों में विवाद को लेकर भोपाल सिंह खत्री काफी सुर्खियों में रहे थे। हरियाणा में हुई कई भर्तियों मामले पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। ऐसे में मनोहर लाल खट्टर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद उनकी विदाई की भी संभावनाएं जताई जा रही थी। साथ ही नए चेयरमैन की नियुक्ति भी जल्द होने वाली है। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद राजनीतिक उठापटक का सिलसिला जारी है। पहले दिन में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया था, तो अब मुख्य सचिव संजीव कौशल छुट्टी पर चले गए हैं। उनकी जगह पर गृह विभाग के एडिशनल मुख्य सचिव TVSN प्रसाद को चीफ सेक्रेटरी का चार्ज सौंपा गया है। हरियाणा में अफसरशाही में उठापटक मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बदलने के बाद हो रही है। इसका लोकसभा चुनाव से भी कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। उधर बिजली निगम के चेयरमैन PK दास ने भी इस्तीफा दे दिया है। बिजली निगमों में सुधारों के लिए उन्होंने कई बेहतरीन कार्य किए थे। उनकी गिनती मुख्यमंत्री के करीबी अफसरों में होती थी। हरियाणा ब्यूरोक्रेसी से जुड़े सूत्रों की माने तो संजीव कौशल का मुख्यमंत्री कार्यालय यानी CMO में तैनात सीनियर मोस्ट अधिकारी से किसी बात को लेकर असहमति हो गई थी, जिसके बाद वह छुट्टी पर चले गए हैं। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के कार्यालय में OSD के तौर पर सेवा दे रहे HCS अधिकारी कमलेश भादु को भी OSD पद से रिलीव कर दिया गया है। इसके अलावा नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली नई बीजेपी सरकार ने हरियाणा में 5 IAS समेत 22 प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए हैं। HCS अधिकारी विवेक कालिया को मुख्यमंत्री नायब सैनी के जन संवाद कार्यक्रम का OSD नियुक्त किया गया है।
देश भर में इस साल लोकसभा चुनाव होने हैं और सभी राजनीतिक दलों की निगाहें भारतीय चुनाव आयोग पर टिकी हुई हैं कि कब लोकसभा चुनाव का शेड्यूल जारी किया जाएगा। सभी राजनीतिक दल इन चुनावों को लेकर अपनी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित करने के लिए चुनाव आयोग शनिवार यानी आज 16 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 3 बजे होगी और इसे इलेक्शन कमीशन इंडिया यानी ECI के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। बता दें कि एक दिन पहले ही 2 चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की गई है। सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार ने 15 मार्च को नए चुनाव आयुक्त का पदभार संभाल लिया है। आयोग के अधिकारियों ने शुक्रवार को चुनाव शेड्यूल जारी करने को लेकर बैठक बुलाई थी, जिसमें आज यानी कि 16 मार्च को लोकसभा चुनाव का शेड्यूल जारी करने का बड़ा और अहम फैसला लिया गया है। देश भर में इस साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। आज चुनाव आयोग ने दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसमें लोकसभा चुनाव 2024 का शेड्यूल जारी किया जाएगा। सभी राजनीतिक दल वोटर्स को लुभाने के लिए तमाम बड़े दावे कर रहे हैं। इसी बीच हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सैनी की बीजेपी सरकार ने कर्मचारियों को होली पर्व पर बड़ी सौगात दी है। हरियाणा सरकार ने सूबे के सरकारी कर्मचारियों को होली पर्व पर बड़ी सौगात के तौर पर महंगाई भत्ते यानी DA में 4% की बढ़ोतरी कर दी है। अब कर्मचारियों को 50% DA मिलेगा। अब तक 46% ही DA कर्मचारियों को मिलता था। बढ़ा हुआ DA 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। सरकार के इस फैसले से हरियाणा के कर्मचारियों को बड़ी राहत पहुंचेगी। बढ़े हुए DA का भुगतान मार्च 2024 के वेतन के साथ अप्रैल 2024 में किया जाएगा। जनवरी 2024 और फरवरी 2024 के महीनों के लिए बकाया का भुगतान मई 2024 के महीने में किया जाएगा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी यानी INLD के प्रधान महासचिव एवं एलनाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी पार्टी की तैयारियां साझा की हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इसके लिए अभी तक 111 लोगों ने अपनी दावेदारी पेश की है। पार्टी अगले कुछ दिन और दावेदारों को आमंत्रित करेगी। उसके बाद प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। साथ ही अभय सिंह चौटाला ने राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा के उस बयान को सिरे से खारिज किया कि बीजेपी को फायदा पहुँचाने तथा कांग्रेस के वोट काटने के लिए INLD चुनावी रण में उतरेगी। चौटाला ने कहा कि हुड्डा पिता पुत्र की जोड़ी ने कांग्रेस को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसी गलत बयानबाजी कर रहे हैं। INLD विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा कि आने वाले दिनों में JJP केवल मां बेटे की पार्टी बनकर रह जाएगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSC ने इस बार बड़ा और अहम बदलाव किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि शिक्षा विभाग ने 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया है। बोर्ड ने नया पास क्राइटेरिया बनाया है, जिससे परीक्षार्थियों के लिए भी काफी राहत की बात है। विभाग ने आगे जानकारी दी है कि अब किसी भी परीक्षार्थी को किसी भी विषय में वर्णित यानी कि लिखित या प्रायोगिक भागों में अलग अलग तरह से 33% अंक अर्जित करने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। पहले लिखित व परीक्षा में अलग अलग 33% अंक लेना अनिवार्य होता था। अब नए पास क्राइटेरिया के अनुसार बात करें तो परीक्षार्थी किसी भी विषय की लिखित परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन में 33% अंक प्राप्त करता है तो वह पास कहलाएगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई भी किसी विषय के प्रायोगिक भाग में अनुपस्थित रहता है तो उस स्थिति में ऐसे परीक्षार्थियों को संबंधित भाग में 0 अंक मानते हुए प्रावधान अनुसार परीक्षा परिणाम जारी किया जाना है। संपूर्ण परीक्षा उत्तीर्णता की अन्य शर्तें मानदंड पूर्वानुसार ही यथावत रहेंगी। 2 से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी के परीक्षा परिणाम का नामकरण नॉट क्वालिफाइड के स्थान पर एसेंशियल रिपीट किया जाना है, ताकि अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थी की मानसिकता पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। कहते हैं कामयाबी उम्र और परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती है। यदि आप सच्चे लगन और निष्ठा से मेहनत कर रहे हैं तो एक दिन सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। कुछ ऐसा ही उदाहरण पेश करते हुए जींद जिले के गांव सामलो कला निवासी यश मलिक ने आज हरियाणा का नाम पूरे देश में रोशन कर दिया है। सैनिक स्कूल में कक्षा 9वीं में एडमिशन के लिए आयोजित हुई परीक्षा में 14 वर्षीय यश मलिक ने ऑल इंडिया में पहली रैंक हासिल की है। उसने इस परीक्षा में 400 में से 390 अंक हासिल कर हरियाणा का नाम देश भर में रोशन कर दिया है। यश ने बताया कि वह इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनकर देश सेवा करना चाहता है। यश मलिक ने बताया कि उसने इस कामयाबी के लिए प्रतिदिन 10 घंटे तक पढ़ाई की है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत प्रदेश के 575 निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को लाभ लेने वाले मरीजों की परेशानी अब बढ़ने वाली है। दरअसल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA हरियाणा ने 15 मार्च रात 1 बजे से आयुष्मान और चिरायु कार्ड के लाभार्थियों के इलाज सुविधा यानी आज से बंद करने का बड़ा और अहम फैसला लिया है। IMA ने आयुष्मान भारत के CEO को पत्र लिखकर बकाया 300 करोड़ रुपए की राशि जल्द जारी करने की मांग की है। IMA हरियाणा के पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि 16 मार्च शनिवार से यानी आज से सभी निजी अस्पताल आयुष्मान और चिरायु कार्ड की सेवाएं बंद कर रहे हैं। आयुष्मान चिरायु योजना का लाभ उन परिवारों को मिल रहा है जिनकी वार्षिक आय परिवार पहचान पत्र में 1,80,000 रुपए तक है। जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए तक है, वे लोग 4,000 रुपए के वार्षिक योगदान का भुगतान करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि 6 लाख रुपए से अधिक वार्षिक आय वर्ग वाले परिवार भी 5,000 रुपए के वार्षिक भुगतान का योगदान करके उसका लाभ उठा सकते हैं। IMA हरियाणा का आरोप है कि बगैर किसी ठोस कांड के मरीजों के इलाज के बिलों में कटौती कर दी जाती है। कारण पूछने पर कई महीनों बाद भी
कोई जवाब नहीं मिलता। आयुष्मान भारत योजना के तहत हरियाणा के 1290 अस्पतालों को पैनल में रखा गया है। इसमें करीब 715 सरकारी तो वहीं 575 निजी अस्पताल शामिल हैं। योजना के तहत कैंसर, हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों के साथ 1500 के करीब दूसरी बीमारियों का सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जाता है। निजी अस्पताल इलाज के बाद मरीजों के बिल को सरकार के पास भेजते हैं और सरकार इनका भुगतान करती है। लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में लगातार समीकरण बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं। इस बीच हरियाणा में अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिसके लिए आधिकारिक आदेश जारी हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले गृह विभाग ने हरियाणा पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। गृह सचिव TVSN प्रसाद की ओर से जारी आदेश के मुताबिक करनाल के SP शशांक कुमार सावन और रेवाड़ी के SP दीपक सहारण को एक दूसरे के स्थान पर अदला बदली की है। इसके अलावा IPS मनप्रीत सिंह सूदन को ACP पंचकुला लगाया गया है। तो वहीं सरकार ने 21 HPS यानी DSP अधिकारियों को भी इधर से उधर बदला है। हरियाणा की खाप पंचायतों ने SKM व अन्य किसान संगठनों को एकजुट होकर किसानों की लड़ाई लड़ने की नसीहत देते हुए किसान आंदोलन पार्ट 2 को मजबूत करने की बात कही है। अगर किसान संगठन 16 मार्च तक एकजुट नहीं होंगे तो खाप पंचायतों को अपने पक्के मोर्चे रखने या फिर खत्म करने पर निर्णय लेना पड़ेगा और आगामी अपने स्तर पर रणनीति तैयार की जाएगी। सरखे दादरी में दिल्ली रोड पर नेशनल हाईवे 152D के समीप 1 मार्च से चल रहे धरने पर फोगाट खाप प्रधान बलवंत नंबरदार की अगुवाई में कई खाप प्रतिनिधियों ने पिछले दिनों कई स्थानों पर हुई सर्व खापों के निर्णय के बारे में मंथन किया। फोगाट खाप के प्रधान बलवंत नंबरदार ने कहा कि हरियाणा में कई स्थानों पर हुई खाप पंचायतों ने किसान संगठनों को एक मंच पर लाने की कवायद शुरू की है। किसान आंदोलन पार्ट 2 को मजबूत करने के लिए पंचायत खापों ने किसानों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि किसानों की मांगों को पूरा करवाने के लिए मिलकर लड़ाई लड़े। अगर किसान संगठन एकजुट नहीं हुए तो 16 मार्च यानी आज के बाद सर्वखाप महापंचायत धरने को लेकर आगामी कड़ा निर्णय ले सकती है। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी यानी JJP 5 बागी विधायकों को नोटिस जारी करेगी। भारतीय जनता पार्टी यानी BJP के साथ गठबंधन टूटने के बाद पार्टी द्वारा जारी व्हिप के बावजूद भी जसपा के 5 विधायक सैनी के विश्वास मत प्रस्ताव में विधानसभा पहुंचे थे। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने विधायकों के इस काम को गंभीरता से लिया है। कोई भी कार्रवाई करने से पहले पार्टी विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी करेगी। यदि विधायक नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो पार्टी कानूनी राय लेने के बाद कार्रवाई करेगी। इसके लिए पार्टी विधानसभा अध्यक्ष को भी लेटर लिखेगी। 5 विधायकों यानी कि पूर्व पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली, नारनौल से रामकुमार गौतम, नरवाना से रामनिवास सुरजाखेड़ा, बरवाला से जोगीराम सिहाग और गोला चीका से ईश्वर सिंह की गतिविधियों को पार्टी अनुशासनहीनता मान रही है। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड यानी BPNL ने केंद्र प्रभारी, केंद्र विस्तार अधिकारी और केंद्र सहायक के 1125 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड की वेबसाइट भारतीयपशुपालन.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो केंद्र प्रभारी के लिए मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। तो वहीं केंद्र विस्तार अधिकारी के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होने चाहिए। वहीं केंद्र सहायक के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होनी चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवारों की उम्र 18 वर्ष से लेकर 40 साल के बीच होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो लिखित एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर होगा। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 453 अंक की गिरावट के साथ 72,643 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 123 अंकों की गिरावट रही और ये 22,023 के स्तर पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 24 में गिरावट और 5 में तेजी दिखाई दी। ऑयल एंड गैस सेक्टर में सबसे ज्यादा यानी 1.98% की गिरावट देखने को मिली है। भारतीय सराफा बाजार में 22 कैरेट प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना 60,029 रुपए का हो गया है। इसके अलावा 999 प्योरिटी वाली 1 किलोग्राम चांदी की कीमत की बात करें तो 74,125 रुपए हो गई है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।